कि बहुत बड़ी बात है, एक बार फिर से बेटियों ने बाजी मारी है, चाहे 10th कह लीजिए या 12th कह लीजिए। खुशी जो है 12वीं की छात्रा हैं जो कॉमर्स में रैंक 1 में आई हैं और पन्ना की वो रहने वाली हैं, भोपाल की, माफ कीजिएगा खुशी। जी बिल्कुल, आपको बता दें 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आ गया। 16 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट शामिल हुए थे और जिसमें सबसे बड़ी बात, लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मारी है, लड़कों को पछाड़ दिया है। और जो 12th में टॉप किया है वो खुशी राय राजधानी भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय की स्टूडेंट है। अभी हम उसी स्कूल में मौजूद हैं। अभी खुशी घर पर है और स्कूल उसको बुलाया गया है, वो आ रही है, अगले 2-4-5 मिनट में आ जाएगी। सभी टीचर्स में बेहद खुशी है और वो कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ हैं जो परीक्षा में पास निकले हैं। एक बार फिर आप लोगों ने जो है लड़कों को पछाड़ दिया है, फिर से एक बार लड़कियां टॉप, क्या कहेंगे आप? टॉप तो कोई भी कर सकता है, अब जो पढ़ेगा वैसा थोड़ी एक लड़कियां टॉप हो गया। लेकिन मतलब इसमें भी आपको हो गया बोल रहे हो, कितनी खुशी की बात होती है, खासतौर से लड़के लड़कियों में हमेशा कंपटीशन होता है। उनके कितने परसेंटेज आए हैं और उनको वो क्या सैटिस्फाइंग है इस रिजल्ट से? खुशी खुशी नहीं, वो दूसरी है। कहाँ कब आएगी पता नहीं मुझे। ये स्थिति ये है, समझ रहे हैं, लड़कियां अभी चारों तरफ दिख रही हैं और सबसे ज़्यादा खुशी है। और हम कोशिश करेंगे कि उनकी जो टीचर हैं उनसे भी बात करें कि वो क्या सोचती हैं अपने स्टूडेंट के बारे में। सबसे बड़ी बात, भोपाल के सुभाष स्कूल के स्टूडेंट है जिसने टॉप किया है पूरे मध्य प्रदेश में, तो उनके टीचर क्या कह रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं। अभी चारों तरफ टीचर्स की तरफ से बधाई दी जा रही है अपने बच्चों को और चारों तरफ। मैम खुशी के बारे में क्या कहेंगे? जी खुशी, बस जैसा कि कह रहे हैं आप, खुशी का पल है तो सच में खुशी का पल है ये। हमारी स्टेट टॉपर बच्ची खुशी राय है जो अभी हम आ रही है पापा के साथ और हम सब टीचर्स उसका वेट कर रहे हैं। इसने स्टेट नंबर 1 रैंक हासिल की है, उसको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। मैम सबसे बड़ी बात है, एक गुरु के लिए सबसे बड़ा उसका रिजल्ट ये होता है कि उसका स्टूडेंट टॉप करे और आपके स्कूल का स्टूडेंट है, क्या कहेंगी कैसे, और उसका पढ़ाई का साल भर का कैसा क्या रहा था? बिल्कुल, ये तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जैसा उत्कृष्ट विद्यालय है वैसे ही उत्कृष्ट कार्यों के लिए ये अपने आप में नाम रख रहा है। और हमारे विद्यालय के जो प्राचार्य हैं और हमारे सभी स्टाफ सदस्य कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव वेव्स अपने बच्चों के साथ हमेशा रखते हैं और मेंटरशिप करते हैं। बच्चे पढ़ते सब हैं पर पढ़ना कैसे है वो बताना हर शिक्षक का एक कर्तव्य होता है और शायद उस कर्तव्य पर हम लोग खरे उतरते हैं। इसके लिए हम अपने आप को भी धन्यवाद कहते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं ईश्वर से कि ऐसे बच्चे हमारे और आगे निकले और हम उनका हमेशा सपोर्ट करते रहे और अपने भविष्य में सफलताएं अर्जित करें। मैम पूरे साल भर का आप पढ़ाई का देखें और पूरे बच्चों का देखें, पहले से आपको ऐसा उम्मीद था कि आपके स्कूल का बच्चा टॉप करेगा? बिल्कुल, उस बच्ची ने प्री बोर्ड में भी बहुत अच्छे अंक हासिल किए थे। आप उससे मिलेंगे तो अभी आपको लगेगा बहुत गंभीर और समझदार बच्ची है और वो अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, एक जज्बा है उसके अंदर कि मुझे कुछ करना है बिना कुछ शोर शराबा किए। जो सुनती है वो बहुत ध्यान से, बहुत मन से सुनती थी और हर पल खड़ी होती थी कि मुझे अगला क्या करना है, अगला स्टेप मेरे लिए क्या होगा जो मेरे लिए अच्छा होगा। तो ऐसी सोच वाले बच्चे यदि पढ़ते हैं तो उसे हमें पढ़ाने में भी खुशी होती है। जो बच्चे अगले साल बोर्ड की परीक्षा देंगे उनके लिए टीचर क्या टिप्स देना चाहेंगी? बच्चे और अन्य सभी बच्चों को ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। वो जीवन में यूं ही आगे सफलता पाएं और आगे जो कोई थोड़े बहुत कम अंक से आए हैं और वो निराश ना हो, ये भी मैं आपको साथ में बताना चाहूंगी। हमारे शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक अच्छी योजना चलाई गई है नेक्स्ट ईयर के लिए। एक टिप, और बच्चे जो 12th में आ रहे हैं या 9th पास करके 10th में आ रहे हैं? जी 9th से जब 10th में आते हैं तो स्वाभाविक एक हर्डल, एक और सीढ़ी वो बच्चा चढ़ता है और वहां से वो तैयारी करने लगते हैं कि हमें 10th तो करना ही करना है, बाद में 12th भी करना है। और ये हमारे जो बच्चे निकल जाते हैं उनसे वो इंस्पायर होते हैं और हम लोग बीच बीच में उन बच्चों से उनकी मुलाकात भी कराते हैं। बिल्कुल मैम को जानकारी दे दे, 16 साल के बाद ये बहुत उत्कृष्ट रिजल्ट रहा उत्कृष्ट विद्यालय का। आप लोग क्या कहेंगे स्टूडेंट को लेके, खासतौर से जिन्होंने टॉप किया है? हम लोग बच्चों के ऊपर जो मेहनत करते हैं वो जब अच्छा रिजल्ट देते हैं तो हमें भी उतनी खुशी मिलती है जितनी उनके माता पिता को मिलती है।
बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है आप सबके चेहरे देखकर कि शायद जितनी खुशी को खुशी नहीं होगी उतनी आपको हो रही। स्वाभाविक है, हमारे यहाँ के विद्यार्थी है तो हमारा ही तो परिणाम दे रहे हैं ना, और बच्चे के रिजल्ट से ज्यादा शिक्षक का परिमूल्यांकन है। अच्छा, गर्व महसूस होता है कि ये मेरा स्टूडेंट है जिसने टॉप किया। हाँ होता है ना, क्यों नहीं होगा, हमारा ही तो वो दिखा रहा है ना, प्रतिबिंब है ना वो शिक्षकों का। इसलिए ये सोचकर कैसा लगता है कि जब आपको वो स्टूडेंट 10 लोगों में बताएगा कि मुझे इन मैडम ने या इन टीचर्स ने पढ़ाया था और ये लोग ऐसी तैयारी करवाते, तब कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगेगा और अच्छी फीलिंग होगी, उस पर हमको गर्व होगा, अच्छा लगेगा। सुभाष स्कूल का नाम तो शुरू से सुन रहे हैं, भोपाल में अलग ही लेवल है उस स्कूल का, नाम ही चलता है। अब और क्या कहेंगे इस रिजल्ट को देखकर? आगे बच्चे और प्रेरित होंगे और अच्छा करने का, इससे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे, और हम भी मेहनत करके और अच्छा कर देंगे। बिल्कुल, अभी आपने सुना, ये वो लोग हैं जिन्होंने उसको गढ़ा है, स्टूडेंट को गढ़ा है। सुभाष स्कूल की स्टूडेंट है खुशी, जिसने पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन ही किया है, साथ ही सुभाष स्कूल का नाम रोशन किया। और फिलहाल जो खुशी हम दिखा रहे हैं वो टीचर्स की है, जिन्होंने साल भर अपने बच्चों को पढ़ाया है, मोटिवेट किया है, और कहीं भी अगर उनको डाउट होता था बच्चों को तो वो उनको मोटिवेट करते थे, पढ़ाते थे एक्स्ट्रा टाइम, बल्कि अपना खुद का एक्स्ट्रा टाइम देते थे बच्चों को कि कहीं उनको पढ़ाई में दिक्कत ना हो, रिजल्ट में दिक्कत ना हो, फैमिली का कोई प्रेशर ना आए। और सर, क्या कहेंगे अपने बच्चे के बारे में, खुशी हो या उसके जितने भी बच्चे पास हुए? मुझे इस बात की बेहद संतोष है कि इस विद्यालय से लगातार बच्चे स्टेट मेरिट में आ रहे हैं और इस बार तो प्रथम रैंक लेकर के आए हैं, और ये लगातार इस अचीवमेंट को बनाए रखना, मुझे लगता है कि इसमें पूरी एक टीम काम करती है। हमारे सभी शिक्षकगण, ये जो विद्यार्थी सफल हुए हैं, न केवल उनकी मेहनत बल्कि उनके परिवारजनों की मेहनत, उनके माता पिता की मेहनत, पूरे परिवार का सपोर्ट, सब मिलकर काम करते हैं, तब इस प्रकार के एक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो श्रेय दे रहे हैं, परिवार को दे रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन टीचर का एक अलग ही स्थान माना जाता है। निस्संदेह टीचर का अपना स्थान है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि ये कंबाइंड परिणाम होता है, इसमें किसी की भूमिका कम नहीं, न बच्चे की, न अभिभावक की, न शिक्षक की, और न इस एटमॉस्फेयर की। जो सुभाष विद्यालय अपना एक वातावरण निर्मित करता है, एकेडमिक एक ऐसे इंस्टीट्यूट को वातावरण निर्मित करता है जिसमें कि बच्चे में जो क्षमता है वो पूरी निखर के बाहर आती है, तो ये पूरा टीम का कमाल है। आप एक गार्जियन भी हैं, स्कूल प्रिंसिपल भी हैं, बच्चों आपकी एक एक बच्चा आपकी नज़र में रहता है, चाहे वो सामने पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि हमने भी देखा है। खुशी के बारे में क्या कहेंगे, वो साल भर आपको कैसे दिखती थी, क्या आपको पहले से क्लियर था कि ये टॉप कर सकती है? सच बताऊं तो हम लोगों को ये बात पहले से पता चल जाती है कि लगभग कौन कौन से विद्यार्थी संभावित है जो मेरिट में आ सकते हैं, और खुशी उनमें से थी जिस पर वर्ष भर हम लोग काम कर रहे थे। तो ऐसे कई विद्यार्थी और भी हैं जिन पर हम मेहनत करते हैं और कुछ 1-2 नंबर से रह जाते हैं, पर मुझे लगता है कि ये जो मेरिट में आए इनको तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन प्राचार्य के नाते इस विद्यालय में 2000 जो बच्चे पढ़ते हैं सबका अभिभावक मैं हूँ, जो बच्चे पिछड़ते हैं उनका भी अभिभावक मैं हूँ, और मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें भी उतना ही ध्यान दिया जाए, उनके संवेगात्मक जो विकास है उन पर ध्यान दिया जाए, उनके मनोवैज्ञानिक जो इमोशंस है उन पर ध्यान दिया जाए, और उनमें भी वो संबल लाया जाए कि नंबर कम आना कोई बुरी बात नहीं है, हम फिर मेहनत करेंगे, फिर से खड़े होंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। ये बड़ी बात है सर कि आपने ये भी कह रहे हैं कि कम नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं। आज के दौर में ये रिजल्ट ही तो पूरा कंपटीशन है, प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं हम। मुझे लगता है ऐसा नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं है। जो मेरे विद्यालय के बच्चे जो कम आए हैं जिनके नंबर, वो भी उनका अभिभावक मैं ही हूँ। हो सकता है वो किसी दूसरे क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे, लेकिन इस विद्यालय का हर विद्यार्थी अपने क्षेत्र में नाम करने वाला है, इसकी गारंटी है। बिल्कुल, ये सुभाष स्कूल के प्रिंसिपल थे और हमने तमाम टीचर से बात की, और सभी का जो है खुशी सबके चेहरे पे आप खुद देख पा रहे हैं, अलग ही लेवल की है। और सब ये कह रहे हैं, खासतौर से प्रिंसिपल का ये कहना है स्कूल के, कि अगर नंबर कम भी आते हैं किसी छात्र के तो निराश होने की जरूरत नहीं है, फिर से मेहनत करिए, फिर अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर किसी वजह से कम नंबर आते हैं तो वो भी आपके सीखने की एक स्टेप है। और सबसे बड़ी बात, एक एक बच्चे पे नज़र रहती है। खुशी उनमें से एक स्टूडेंट थी कि जिसका पहले से क्लियर था उनको कि हाँ ये नाम रोशन करेगी, टॉप में आएगी, और आज जो लोग सपना एक साल भर देखा और वो आज रिजल्ट के तौर पे सामने है सबके। जी बिल्कुल शिवकांत, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, प्रिंसिपल ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि मैं तो सबका अभिभावक हूं और सबकी जिम्मेदारी है मेरी, और जो बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं भी लाए हैं
क्या पता वो दूसरे क्षेत्र में अच्छा कर रहे हो, क्या पता वो दूसरे क्षेत्र में इस स्कूल का नाम रोशन करें। आप नजर बनाए रखिएगा शिवकांत, खुशी से भी बातचीत के लिए आप देखते रहिएगा, वहां पर टीचर से बात करिए, पूछिए कि खुशी जो है किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बेहतर थी, बाकी के स्टूडेंट्स को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। आने वाले समय में जो बच्चे अब 9th से 10th में आएंगे या 11th से 12th में जाएंगे, उनको वो कैसे प्रिपेयर करेंगे। डिजिटल दौर में उन्होंने टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कितना किया बच्चों को और शार्प करने के लिए। खुशी 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 कहाँ है? हम कुछ और स्टूडेंट से बात करने की कोशिश भी करेंगे जो कहीं ना कहीं परीक्षा में अच्छा रिजल्ट लेकर आए हैं और जिन्होंने अपने पेरेंट्स का, अपने साथियों का, अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। एक अलग ही यहाँ पर माहौल देखते बन रहा है पूरे स्कूल का। मैम, रिजल्ट आ गया है, एक साल जिसका इंतजार रहता है सभी को। ठीक है, आप बातचीत का सिलसिला जारी रखिए। प्रतिभा सिंह मेरे साथ